नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शिमला के कच्ची घाटी में 8 मंजिला भवन धराशायी, समय रहते 7 परिवार सुरक्षित निकाले, 3 भवनों को अभी भी खतरा। आने की लघोटी खड्ड में आई भयंकर बाढ़, कई बीघा जमीन बही। सुजानपुर के ठाना टिक्कर में गिरी आसमानी बिजली, महिला समेत 3 घायल। एटीएम कार्ड बदलकर खाते से उड़ाए 2.25 लाख, मानपुरा में पेश आया धोखाधड़ी का मामला। बिलासपुर में नई शिक्षा नीति पर मांगे सुझाव, शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई वर्कशॉप। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। ताजा मामले में शिमला के कच्ची घाटी बाढ़ में वीरवार को 8 मंजिला भवन देखते देखते धराशायी हो गया। यही नहीं, इसके साथ लगते 3 घर और भी खतरे की जद में हैं। बताया जा रहा है कि कच्ची घाटी में सुबह से ही लोग खौफ में थे। दरअसल सुबह से ही घरों की नींव से मिट्टी खिसक रही थी। दोपहर तक जब मिट्टी गिरने का सिलसिला बढ़ता गया तो ऐसे में आसपास के लोगों ने प्रशासन को स्थिति से अवगत करवा दिया। खतरे को ध्यान में रखते हुए भवन में रह रहे 7 परिवारों को समय पर बाहर निकालकर भवन को खाली करवा दिया गया था। भवन के धराशायी होने की सूचना मिलते ही शहरी विकास मंत्री भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे थे और कितने परिवार थे इस समय, और अब एक आशियाना जब बनाता है पूरी पूंजी जो आपने इस पे मकान में लगाई, तो अभी यहाँ पे मंत्री भी आया, तो क्या आपको आश्वासन आप लोगों को दिया? क्या देखिए, आश्वासन के लिए तो ऐसा कह रहे हैं कि हम हर संभव मदद करेंगे आपको जी, लेकिन हम तो बेघर हो गए ना, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है ना। हम 89 से रह रहे थे इस घर में, ठीक है। फादर की मेरी 89 में डेथ हो गई थी, तब से हम रह रहे हैं यहाँ पे इस घर में। लेकिन आज सिचुएशन ये आ गई, हम सड़क पे आ गए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। इस समय क्या करें हम? बच्चे इतने छोटे छोटे थे, मैं नौकरी लगी, बच्चों को बाला पूरी कमाई 32-33 साल इनके लगाई, आज सब कुछ खाक हो गया हमारा। कहाँ जाए हम? कहीं के भी नहीं रहे हम। तो ये आनीखंड के रघुपुर क्षेत्र में वीरवार दोपहर बाद एक बार फिर भारी बारिश हुई। भारी बारिश से बादल फटने जैसी स्थिति पैदा हो गई। फलस्वरूप क्षेत्र की लघोटी खड्ड में भयंकर बाढ़ आ गई। हालांकि अभी तक किसी प्रकार के जानी नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 20 किलोमीटर तक नदी तट के साथ लगती भूमि और फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि एक सप्ताह पहले भी इसी खड्ड में आई बाढ़ में जहां रघुपुर क्षेत्र की सड़क रोहचड़ा से आगे ध्वस्त हो गई थी, वहीं फनोटी से विशलाधार जाने वाली पेयजल लाइन भी तबाह हो गई थी, जबकि कई बीघा जमीन भी बह गई थी। जिला हमीरपुर के सुजानपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत जंदड़ू के वार्ड नंबर 1 थाना टिक्कर में वीरवार सुबह आसमानी बिजली गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि 2 व्यक्ति आंशिक रूप से जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार भगवान दास, सरला देवी व कली देवी को चोटें आई हैं। पंचायत प्रधान सुरेश कुमार ने बताया कि जख्मी सरला देवी को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। आसमानी बिजली गिरने से घर क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि घर में रखा टीवी, फ्रिज भी खराब हो गया। इसके साथ ही घर की वायरिंग भी जलकर राख हो गई। पुलिस थाना मानपुरा के तहत एटीएम कार्ड बदलकर लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ करने का मामला सामने आया है। मानपुरा पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के बाद धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में जसपाल सिंह निवासी पंजाब ने बताया कि वह 19 अगस्त को मानपुरा में एटीएम में अपनी सैलरी चेक करने गया था। जब उसने एटीएम मशीन में कार्ड डाला तो मशीन ने कार्ड नहीं उठाया। तभी पास खड़े लड़के ने कहा कि लाओ कार्ड में चेक करता हूँ। जब लड़के ने कार्ड मशीन में डाला तो मशीन ने फिर कार्ड नहीं उठाया। तभी लड़के ने उसको कार्ड वापस कर दिया और कहने लगा कि आप बार बार कार्ड का प्रयोग मत करें, ये कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। जब लड़के ने उसका कार्ड वापस किया तो उस लड़के के हाथ में एक और कार्ड था। उसके बाद 16 सितंबर को जब वह अपने घर बरनाला गया और उसने बैंक में जाकर पैसे निकलवाने चाहे तो बैंक वालों ने इसका जवाब दिया कि आपके खाते में पैसे नहीं हैं। जब उसने बैंक से स्टेटमेंट निकाली तो पता चला कि 19 अगस्त को ही उसके खाते से 2,32,658 रुपये निकाल लिए गए थे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के हर जिले में नई शिक्षा नीति के तहत एक दिन की वर्कशॉप की जा रही है। इस वर्कशॉप में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। इसके बाद पूरे राज्य का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। वह बिलासपुर में नई शिक्षा नीति के तहत आयोजित 1 दिवसीय वर्कशॉप के बाद लुहणु खेल परिसर में स्काउट्स एंड गाइड की स्टेट काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता में बोल रहे थे। उन्होंने काउंसिल के सभी पदाधिकारियों से आग्रह किया कि प्रदेश से भी एक प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाए ताकि प्रदेश में ही अति आधुनिक सुविधाओं से लैस राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान बनाए जा सकें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हिमाचल दस्तक टीवी, दिल से दिमाग तक।
शुभ रात्रि।